Hello and welcome, dear students. A very good morning to all of you. Today we will try and conclude the chapter number 1 from your book Vistas, the third level. And this is where we have reached so far. We have read it in the page number 5. ओके कल तक हमने पेज नंबर 5 तक इसको पढ़ लिया था। ये हम लोग यहाँ तक इसको पढ़ चुके थे। देखिएगा, हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे इसको राइट इन 1894। यहाँ तक ये चैप्टर हो चुका था। अब इससे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो चार्ली था उसको थर्ड लेवल एक बार मिला था। उसने पैसे कन्वर्ट कराए वहाँ वापस जाने के लिए अपनी वाइफ लूसिया के साथ में। उसने उस थर्ड लेवल को बहुत ढूंढा पर उसको वो नहीं मिला। ठीक है, वो गेल्सबर्ग इलियनस जाने के लिए 2 टिकट्स चाहता था। ये वो जगह थी जहाँ उसके दादाजी रहा करते थे और ये वो जगह थी जहाँ वो डेस्परेटली पहुँचना चाहता था बिकॉज ही फेल्ट सिक्योर एट दैट प्लेस। राइट, अब हुआ क्या कि इसका जो दोस्त था सैम वीनर यानी जो साइकेट्रिस्ट था, वो कहाँ पहुँच चुका था? वो गेल्सबर्ग पहुँच गया था। ठीक है, वो गेल्सबर्ग पहुँच गया था। ऐसा कैसे मालूम पड़ा उसको? उसको एक लेटर मिला था। और वो लेटर मिला कहाँ पर मिला, उस लेटर में क्या लिखा था, वो सब हम आगे आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात को फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में उलझा हुआ था। आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? आई फाउंड, मुझे कुछ मिला। वो बता रहा है कि जो मिला वो चीज़ आखिरकार है क्या। वेल डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, कि एक फर्स्ट डे कवर क्या होता है? आप जानते हैं क्या? चलिए जान लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट डे कवर इज़ अ काइंड ऑफ पोस्ट टिकट दैट इज़ मेल्ड टू वन सेल्फ ओनली ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लॉन्चिंग। राइट, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई भी नया स्टाम्प जो है इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं, यानी जिनको स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ होता है, ये लोग क्या करते हैं, बाय सम, उनमें से कुछ स्टैम्प्स खरीद लेते हैं एंड यूज़ देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। और ये क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं खुद को एनवलप्स मेल करने के लिए। ठीक है, खुद को एनवलप्स मेल करने के लिए ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, सेल के बिल्कुल पहले दिन ही ये खुद को ही मेल करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? देखिए, ये होता है रीज़न, एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट। और जो पोस्टमार्क लगता है ना, जैसे आप कोई भी लेटर किसी को भेजते हो तो पोस्ट ऑफिस से उस पर एक मोहर लगती है, उससे डेट प्रूव हो जाती है। राइट, तो उससे क्या होता है, डेट क्लियर हो जाती है कि किस दिन ये मेल किया गया था। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। यही जो एनवलप होता है ना, ये फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपनड, इनको कभी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। इस एनवलप के अंदर केवल एक खाली कागज़ रखा हुआ होता है और कुछ भी नहीं होता। तो कलेक्टर्स जो होते हैं, स्टैम्प कलेक्टर्स, जब भी कोई नया क्या कहते हैं स्टैम्प इशू होता है, तो उसका यूज़ करके वो एक एनवलप अपने एड्रेस पर मेल करते हैं, जिससे कि उनके कलेक्शन में एक नया स्टैम्प जो है जुड़ जाता है वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल पर। और जो पोस्टमार्क होता है उससे ये भी प्रूव हो जाता है कि ये इस दिन मेल किया गया था या इशू किया गया था। तो प्रूफ के लिए वो मेल करते हैं, डायरेक्टली नहीं रखते अपने पास, पोस्ट ऑफिस से गुजर कर आता है। तो अब आगे क्या होता है, ये तो हमको पता चल गया कि एक फर्स्ट डे कवर क्या होता है, लेकिन उसको क्या मिला चार्ली को? चार्ली बता रहा था ना, मुझे कुछ मिला। दैट नाइट, उस रात को, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे जो सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड वन, उनमें मुझको एक फर्स्ट डे कवर मिला दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था।
कायदे से उसके कलेक्शन में वो नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, और वो फर्स्ट डे कवर वहीं था मेरे कलेक्शन में ही। क्या था वो? इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। ये फर्स्ट डे कवर वहाँ रखा था क्योंकि किसी ने वो मेरे दादाजी को मेल किया था, ठीक है, उनके घर पर, जो कि कहाँ था? गेल्सबर्ग में। कहाँ पर था? गेल्सबर्ग में। तो ये इतना पुराना फर्स्ट डे कवर था और इतने समय से चार्ली के पास ये कलेक्शन रखा भी हुआ था, पर उसको ये कवर नहीं मिला। आज देखा उसको ये कवर, देखिए आगे। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड। एनवलप पर लिखा हुआ जो एड्रेस था उसके हिसाब से तो यही था कि वो मेरे दादाजी को मेल किया गया था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और ये कवर कब से वहाँ पर था? 18 जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड दैट। पोस्ट मार्क यानी जो मोहर लगती है, स्टैम्प लगता है, उससे तो ये चीज़ क्लियर होती है। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। फिर भी मुझे इस फर्स्ट डे कवर के बारे में कुछ भी याद नहीं था। द स्टैम्प वॉज अ 6 cent डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। ये वाला जो स्टैम्प था जो मेरे को मिला, ये एक 6 cent का स्टैम्प था। आपको पता है टिकट्स जो आती हैं कुछ पैसों या रुपयों की आती हैं, ठीक है, ऐसे ही ये 6 cent का क्या कहते हैं, एक स्टैम्प था जिसका कलर डल ब्राउन था। इसके ऊपर एक पिक्चर थी किसकी? प्रेसिडेंट गारफील्ड की, यूएस प्रेसिडेंट गारफील्ड की एक पिक्चर थी इसके ऊपर, ठीक है। तो नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, स्वाभाविक रूप से जब ये एनवलप, जो कि एक फर्स्ट डे कवर था, क्योंकि एक ब्लैंक पेपर बियर करता है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं होता ब्लैंक पेपर के अलावा, तो नेचुरली जब ये मेरे ग्रैंडडैड को मेल किया गया होगा तो इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। तो ये सीधे उनके कलेक्शन में रख दिया गया होगा और वहीं रहा होगा। ये कवर खोल के तो किसी ने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट डे कवर के अंदर एक ब्लैंक पेपर होता है, उसको खोलकर देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। तो उनके कलेक्शन में वो गया टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। ये तब तक वहीं रखा रहा जब तक मैंने इसको बाहर नहीं निकाला और खोल कर नहीं देखा। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक। जो अंदर इसमें जो पेपर रखा था वो ब्लैंक नहीं था। इट रेड, इस पर लिखा था। ये देखिए एक लेटर है जो कि शो करता है, ध्यान से सुनिएगा, जो कि शो करता है एक एड्रेस जो कि गेल्सबर्ग इलियनस का है, लेकिन उस पर जो डेट डली हुई है वो कब की है? जुलाई 1894 की डेट है। और देखिए ये एड्रेस किसको किया गया है? चार्ली को। समझने की बात है कि ये जो लेटर है ये एक ऐसे व्यक्ति को मेल किया गया, ऐसे व्यक्ति को एड्रेस किया गया जो कि प्रेजेंट से है। कहाँ से है? प्रेजेंट से है, ठीक है। और कब मेल किया गया? जब शायद चार्ली एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा, मेरे ख्याल से 1894 में चार्ली एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा, ठीक। तो सोचने की बात है कि ये लेटर उस समय कैसे व्यक्ति को कैसे भेजा गया, या जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। और ख़ासतौर पर चौंकाने वाली बात क्या है कि ये लेटर भेजा किसने था पता है आपको? सैम ने। सैम जो कि चार्ली का फ्रेंड था और साइकेट्रिस्ट था, उसने भेजा था। वो खुद प्रेजेंट से गया है। सोचिए, पागलों की नगरी में हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर टाइम एंड स्पेस का एक इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट को मिलाकर देखा जा रहा है, ठीक है। देखिएगा लेटर क्या कहता है। एड्रेस तो पता ही है आपको, डेट भी देख लिया आपने। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट। मेरी इच्छा थी कि तुम सही कह रहे हो, मतलब मैं दिल से चाहता था कि तुम सही कह रहे हो। किस बारे में? थर्ड लेवल के बारे में। शुरुआत में तो मैं चाहता था कि तुम्हारी बात सही हो, तब तुमने मुझे थर्ड लेवल के बारे में बताया।
देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। ठीक है, उसके बाद मुझे विश्वास हो गया कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये सच है। क्या बात सच है? इट्स ट्रू, यानी जो थर्ड लेवल की बात है वो सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मुझे यहाँ पर रहते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। एंड राइट नाउ, और इस समय, ठीक इस समय जब मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ, डाउन द स्ट्रीट, गली के उस ओर, एट द डेल्स, डेल्स कोई जगह है, एट द डेल्स समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई है जो पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट इन द फ्रंट पोर्च, और सब के सब फ्रंट पोर्च में आ गए, बाहर आ गए, अपने चबूतरों पर आ गए हैं। सिंगिंग, और गा रहे हैं। कौन सा गाना? सीइंग नेली होम, ये वाला गाना गा रहे हैं। इसके बोल हैं, लिरिक्स हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे शिकंजी के लिए इनवाइट किया गया है। यहाँ पर बड़ी शानदार जगह है, सब एक साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कॉमन सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ। चार्ली एंड लूसिया कीप लुकिंग, ढूंढते रहो टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें ये थर्ड लेवल ना मिले। इट्स वर्थ इट, इसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। अब सोचिए, ये लेटर जो है उसको सैम ने भेजा है। ठीक है, लेटर किसने भेजा? सैम ने चार्ली को। चार्ली जो पहले विश्वास करता था थर्ड लेवल है, वो एक बार पहुंचा भी। ठीक है, अपनी इमेजिनेशन में ही सही पहुंचा भी। सैम जो कि खुद एक साइकेट्रिस्ट है, जो कि उसकी इसी बात को, थर्ड लेवल वाली बात को क्या कहता था? अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ध्यान है ना आपको, शुरू में बताया गया था इस जगह पर, फर्स्ट पेज पर ये चीज़ बताई गई थी, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये रहा, देखिए ये वाला वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट बताया गया था इसको, यानी जाग खुली आंखों से सपना देखना और उसका पूरा हो जाना। खुद सैम ने ही बात कही, लेकिन आज क्या हुआ कि सैम का लेटर मिला उसको। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये सैम का लेटर नहीं है, ये एक ब्लैंक एनवलप है, और ये चार्ली के इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं। चार्ली जो देखना चाहता है वो उसको उसका दिमाग दिखा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। द नोट इज साइंड सैम, नोट पर सैम के साइन थे। ठीक है, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर मैं जाता हूँ, आई फाउंड आउट, वहाँ मुझे पता चला दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। इस सैम ने $800 की कीमत जितनी ओल्ड स्टाइल करेंसी ली थी, पुरानी करेंसी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जिससे कि वो आसानी से अच्छा खासा हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, चारे का और इन सब चीज़ों का बिजनेस कर पाए, अनाज का बिजनेस कर पाए। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वो हमेशा कहता था कि वो शुरू से ही ये चाहता था कि वो ये काम कर पाए, यानी चारे का और अनाज का काम कर पाए। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, निश्चित रूप से सैम अपने पुराने बिजनेस में तो जा नहीं सकता। पुराना बिजनेस उसका क्या था? साइकेट्रिस्ट होने का। जब वो पास्ट में गया है तो फ्यूचर की डिग्री दिखाकर तो वो साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकता वहाँ पर, नॉट इन गेल्सबर्ग में तो साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकता। तो बढ़िया है, उसका ये बिजनेस वहाँ खुल जाएगा। इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। वाई? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था। सोचिए, इस आदमी को साइकेट्रिस्ट की तो सच में ज़रूरत है, चार्ली को, निश्चित रूप से। चलिए, तो ये था ट्रांसलेशन द थर्ड लेवल का। आपने समझा होगा, एक आदमी है जो कि अपनी ही इमेजिनेशन में खोया हुआ है और वो दुनिया को उसी हिसाब से देख रहा है जैसा वो चाहता है। कोई भी कहीं नहीं गया, सैम किसी थर्ड लेवल पर नहीं गया, कोई गेल्स पर इलियस नहीं गया, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ वो है जिस पर वो डेस्परेटली विश्वास करना चाहता है, जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द टफ लाइफ ऑफ मॉडर्न डेज। वो आज की जो टफ लाइफ है उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। इस वजह से उसको दिमाग उसको वही चीज़ें दिखा रहा है, वो देखता जा रहा है और बिलीव करता जा रहा है। चलिए, तो फिर
आज की क्लास में इतना ही, इसका ट्रांसलेशन ओवर हो चुका है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, टिल देन गुड बाय।